लेक्चर 9। पेज 1। नोट: एलईडी के द्वारा अलग अलग प्रकाश रंगों का उत्सर्जन होता है और इनमें उसी अनुसार अर्धचालक सेमीकंडक्टर भी उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे -1 गैलियम आर्सेनाइड GaAs। इस प्रयोग इंफ्रारेड एलईडी के निर्माण में होता है, रिमोट कंट्रोल लघु दूरी संचार में। 2 गैलियम फास्फेट या गैलियम फास्फाइड। इससे रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी बना। 3 इंडियम गैलियम नाइट्रेट बार नाइट्राइड, ब्लू एलईडी और व्हाइट एलईडी का निर्माण। नोट: लाल, हरा व नीली एलईडी के मिश्रण से हम सफ़ेद एलईडी प्राप्त करते हैं और यह मुख्य प्रकाश उत्पादित करती है। निक होलोन्याक ने सबसे पहले एलईडी का विकास किया था, जबकि व्लादिमीर विक्लोसो ने पीली एलईडी का विकास किया। इसामु आकासाकी, हिरोशी अमानो और शुजी नाकामुरा राइट एरो इन्होंने ब्लू एलईडी का विकास किया। पेज 2। एलईडी बल्ब की विशेषताएं। 1 जीवन काल राइट एरो 50 से 60,000 घंटे। 2 ऊर्जा की खपत राइट एरो अन्य साधनों की तुलना में बहुत कम। 3 एलईडी में हानिकारक पारे का इस्तेमाल नहीं होता, अतः पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। 4 संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का 80 से 90% प्रकाश में परिवर्तित कर ले जाते हैं। प्रमुख प्रकार। डायग्राम का विवरण। यहाँ एलईडी के 2 प्रमुख प्रकारों ओलेड और QLED का तुलनात्मक वर्गीकरण दिया गया है। ओलेड ऑर्गेनिक लेड पतले कार्बनिक परत से बने होते हैं तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लचीलापन राइट एरो ये लचीली होती है और फोल्डेबल फोन बनाने में काम आती है। चमक राइट एरो कम या मध्यम चमक होती है। पिक्सल्स राइट एरो ये छोटे छोटे पिक्सल पाए जाते हैं जो पूर्ण ब्लैक हो सकते हैं। स्क्रीन डार्क मोड पर चली जाती है। जीवन काल राइट एरो तुलनात्मक कम। QLED क्वांटम एलईडी। क्वांटम डॉट नैनो पदार्थ जोड़ बैकलाइट के रूप में ये एलईडी लगी रहती है। ये कठोर है, चमक ज़्यादा होती है, पिक्सल नहीं होते तथा ग्रे ब्लैक क्षमता प्राप्त होती है। जीवन काल बहुत ज़्यादा। पेज 3। नोट: वर्तमान में ओलेड और QLED का मिश्रित स्वरूप माइक्रो एलईडी MLED आ चुका है जो तुलनात्मक ज़्यादा बेहतर होता है। नोट: ओलेड का वर्गीकरण। पैसिव मैट्रिक्स ओलेड PMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड AMOLED राइट एरो हाई रेजोल्यूशन और बड़ा व्यू एंगल। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल द्रव और ठोस के बीच पाई जाने वाली एक अवस्था है जिसके आधार पर बहुत पतली तथा हल्की परत बनाई जाती है। इसके ठीक पीछे बैकलाइट का उपयोग किया जाता है जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट CFL होती है और इन्हीं की चमक के आधार पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कार्य करने लगता है। नोट: लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह एक पर्दे की तरह है। पेज 4। LCD में सदैव बैकलाइट की आवश्यकता होती है और यह पीछे से आ रहे प्रकाश का ध्रुवण कर देता है। LCD में कलर फिल्टर लगे होते हैं जो रंगीन वीडियो और चित्र के लिए भूमिका निभाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के रसायन। 1 बाइफेनिल ट्राइफेनिल। 2 साइनोबाइफेनिल राइट एरो ज़्यादा मात्रा में। 3 MBBA स्मार्ट फिल्म या स्मार्ट ग्लास। ये आधुनिक परत होती है जो कि पॉलीमर डिस्पर्स्ड लिक्विड क्रिस्टल PDLC रसायन से निर्मित की जाती है। वास्तव में इसमें साइनोबाइफेनिल, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक का उपयोग किया जाता है और एक फिल्म बनाई जाती है। नोट: स्मार्ट फिल्म का उपयोग वर्तमान में बाथरूम, रेलवे खिड़कियों तथा आंतरिक सजावट में किया जाता है। पेज 5। इंडियम टिन ऑक्साइड की एक पारदर्शी परत जो कि विद्युत की सुचालक होती है स्मार्ट फिल्म में लगाया जाता है। स्मार्ट फिल्म ऑफ होने पर अपारदर्शी और ऑन होने पर पारदर्शी हो जाती है। डायग्राम का विवरण। यहाँ डिस्प्ले तकनीक के विकास के क्रम को एक फ्लोचार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। सबसे पहले आया राइट एरो CRT कैथोड रे ट्यूब, डाउन एरो LCD, डाउन एरो LED, डाउन एरो OLED, डाउन एरो QLED राइट एरो। वर्तमान राइट एरो MLED। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र प्रकाश तरंगों पर आधारित एक पतली बीम होती है जो कि एक वर्णी, मोनोक्रोमैटिक तथा कोहेरेंस कला संबद्ध रूप में डिज़ाइन की जाती है। इस तरह ये प्रकाश की बीम एक सीधी रेखा में उच्च क्षमता के साथ लंबी दूरी तय करती है। पेज 6। इसमें एक अवस्था का वेवलेंथ होता है तथा आइडेंटिकल आवृत्ति होती है। नोट: थियोडोर H मैनन ने पहली बार लेज़र का विकास किया। लेज़र के विभिन्न रंग और उनकी क्षमता। डायग्राम का विवरण। यहाँ प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम VIGR के माध्यम से तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के संबंध को दिखाया गया है। स्पेक्ट्रम सीमा
400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य। वायलेट वी की ओर आवृत्ति ज़्यादा, तरंग दैर्ध्य कम। रेड आर की ओर आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। निष्कर्ष: वीआईबी लेजर राइट एरो अधिक तीव्रता, रेड लेजर राइट एरो न्यून तीव्रता। लेजर के अनुप्रयोग: 1. टैटू हटवाने के लिए। 2. चिकित्सा के क्षेत्र में आंखों का ऑपरेशन, ट्यूमर और गठिया का ऑपरेशन। 3. अपर लिप्स हेयर को स्थायी रूप से हटाने के लिए। 4. गैस लेजर के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, CO_2 और हीलियम। 5. रासायनिक लेजर से हीरे की कटिंग की जाती है। पेज 7। 6. बारकोड रीडिंग में लाल लेजर का उपयोग किया जाता है। 7. लाइडार तकनीक में लेजर का प्रयोग होता है, जिससे गाड़ियों की स्पीड मापी जाती है। 8. होलोग्राम स्टिकर बनाने में लेजर का उपयोग होता है। डेनिस गबार ने होलोग्राम विकसित किया था। 9. भारतीय सेना के द्वारा डायरेक्ट एनर्जी वेपन के रूप में दुर्गा और काली। 10. लाइट फिडेलिटी लाइफाई में लेजर का उपयोग होता है। 11. परमाणु रिएक्टर में लेजर कूलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। 12. ऑप्टिकल फाइबर केबल में लेजर का उपयोग होता है। 13. मनोरंजन और ज्ञान के लिए लेजर प्रदर्शनी।